हाजी बाबू गंदी गंदी गालियाँ बकता है, पेट में लाते मार रहा है लड़का, कभी दिमाग में घूसे मार रहा है उसके। बिल्डरी कारोबार है, बिल्डर का काम करता है और कहता है पुलिस को मैं खरीद लूंगा, 1 मिनट में पुलिस को खरीद लेता हूँ। वैसी है नॉर्थवाइज जगह है इनकी, कोई वैसी है 2 नंबर की प्रॉपर्टी है सबलियों को लेकर, अंदर जितने भी है सब 2 नंबर की है। गाँव में बदमाश है, ये दिल्ली आन के प्लॉटों पर कब्जा करने लगे, प्लॉट घेरने लगे, इनकी साइड चलती है ओखली के अंदर और 2 नंबर में, समझे, और कहते हैं थाने को हम खरीद लेंगे 1 मिनट में। बच्चे है ना, मेरे 4 बेटे और मेरे छोटे छोटे सब 4 बेटे और पिट्टे ले लेके भाग रहे हैं ना, वो उसको भी कतरा दिखा रहा है, धमकियां दे रहा है। ये कहता है कि तेरी दिल्ली छुड़ा दूंगा, तेरे बाप भैया की दिल्ली छुड़ा दूंगा, ताकत नहीं है थाने तक भी जाने की तेरे बाप से। पुलिस बिल्कुल मिली भेजी है, तभी तो गुलाम कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, फिर भी इनकी जमानत तो बाहर से बाहर हो रही है। ओखले का बहुत बड़ा बिल्डर है जी, हर आदमी तब अब तेरे बाप में ताकत नहीं है, कोर्ट तक भी नहीं जाएगा तेरे बाप, तो मेरे हाथ में ऐसे दे जाएगा डर की वजह से बच्चों को। आपका नाम है बिल्डरी में, शाहीन बाग में जो साइडें चल रही है उसी की ज्यादा चलती हैं और अब्बू फैल में चलती हैं, और कंचा कुंज एक इलाका बना अभी कंचा कुंज में, उसकी साइडें चल रही हैं। 2 महीने पहले उसके खानदान में मर्डर हुआ यूपी के अंदर, जहाँ के वो पीछे से रहने वाली, और हो सकता है ये मुझ पर भी झूठे केस लगवा दे। हाजी बाबू जानवर को भी नहीं मारता, आप देखिए, गैर कौम को देखिए आप। नमस्कार, मैं इल्मा खान, आप देख रहे हैं मन न्यूज और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के नेहरू नगर के विमेंस हॉस्पिटल पर। लगातार वीडियो वायरल हो रही है जिसकी रिपोर्ट लेने मन न्यूज की टीम यहां पर पहुंची है। आइए हम इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? अब्दुल रहमान उर्फ काला माली जी। सर, ये जो लगातार वीडियो वायरल हो रही है, ये आपके परिवार में से किसी की है? मेरे बेटे को टॉर्चर करा, एक मेरी बेटी है वो 1 महीने बंद करके रखी कमरे में। रात को हम उसे हाजी राशिद का फ़ोन आया, उसे हम लाए रात को 1:30 बजे, और मेरे बेटा गया, ये गई तो उसे रात को फ़ोन करके बुलाया हाजी राशिद ने, हाजी बाबू के छोटे भैया ने। हाजी बाबू जमात में गया वहाँ, उनने ये सब कुछ प्लानिंग बना के गया है, वो हाजी बाबू प्लानिंग बना के गया। अल्लाह ताला मेरी बेटी ठीक कर दो, दुआ करना बस। क्या घटना हुई थी? मेरी बेटी को बाहर पीटे, उसकी सास ने, बेटी ने और उसके आदमी ने, देवर ने, चारों ने अपना मार पीट करी है। पागल कौन कह रहा? नहीं, मैं अली अद्दू पास में सही, 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 अली अद्दू पास, अद्दू में सही, अद्दू अली में, अद्दू अली में, अद्दू अली में, अद्दू अली में, अद्दू अली में। लेकिन तो क्या हाल करेंगे? मम्मा नहीं, मम्मा सही, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, मैं सही। क्या नाम है? क्या नाम है? मैं सही, अदू मैं, मम्मा मैं, अदू मम्मा मैं, चल अदू मम्मा मैं सही, अदू मैं, क्या भैया को ले ले, चल कम सुने, क्या भैया को ले ले लाओ। हाँ मैं लेके तो आ रहा हूँ, चैन तो पकड़ लो एक हफ्ते के लिए। भी केस करेंगे इस तरह। मैं अदू मैं अली मैं सही, अदू मैं तो बताइए, ये कुछ करके अदू ये प्लानिंग से जमात में रहा, कुछ खिला दो इसे, कर करके ये घर में से निकल जाएगी, पागल के मर जाएगी। अदू मैं अली मम्मा ये हाजी बाबू ने कुछ गालियाँ बकी हैं, जाने से 2-4 दिन पहले भी है। अस्पताल ले आना। हाँ, अस्पताल मम्मा अब्दुल्ला का ये तो ना, अब्दुल्ला ये गिना रहा 3-4 दिन से, देख के रो रहा डर रहा इससे। मम्मा मैं अली अब्दू मम्मा नहीं, अदू मैं सही, अदू मैं सही, अदू मैं सही, अदू मैं ठीक ठीक ठीक, मम्मा ठीक, मम्मा सही, मम्मा सही, अदू मम्मा पागल नहीं, अदू मम्मा सही है, अदू अदू सही, अदू अब्दुल्ला को जल्दी आओ। अदू सही, अदू मम्मा सही। हाजी बाबू की प्लानिंग बना के उस जमात में चला गया। क्या वे आपराधिक किस्म के व्यक्ति है? उनका कारोबार क्या है? उसका बिल्डरी कारोबार है, बिल्डर का काम करता है और कहता है पुलिस को मैं खरीद लूंगा, 1 मिनट में पुलिस को खरीद लेता हूँ। और उसके बेटे पर 10 केस है, 10 केस चल रहे हैं, गोली चलाने के, किसी को मारने के, और हाजी बाबू पीछे से
खुद कत्ल करे हुए हैं। गाँव में इनका गाँव बरर का बिलेंस से आगे गाँव बरर का इनका रिकॉर्ड चेक करा जावे और जामिया थाने में रिकॉर्ड है उसका, फैजान का भी, हाजी बाबा सबके इनके जामिया थाने में रिकॉर्ड है इनके। इनकी प्रॉपर्टी कहाँ है? इनकी प्रॉपर्टी ऑथोराइज है या अनऑथोराइज? सब वैसी है, नॉर्थराइज जगह है इनकी, कोई वैसी है 2 नंबर की प्रॉपर्टी है सबली ओखले के अंदर जितने भी है सब 2 नंबर की है। क्या आपने इसकी शिकायत ईडी विभाग या पुलिस को दी? नहीं अभी नहीं दीजिए, मैं देना चाहता हूँ। अभी तक आपने शिकायत नहीं दी है? नहीं अभी तक नहीं है जी। अभी मैं क्या नाम है उसका, अभी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है मेरी बेटी की। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की रिपोर्ट लिखी जावे और क्या नाम है मेरी बेटी को टॉर्चर करा गया, दिमाग से हालत वो है मेरी बेटी की, और मेरी बेटी को बहुत मारा गया है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है आपकी बेटी की? मेरी बेटी की अभी जैसे हालत थी 4-5 दिन पहले वही हालत आज है मेरी बेटी की। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर का क्या कहना है? रिपोर्ट में क्या आ रहा है? डॉक्टर कह रही 14-15 दिन में वो है, रिपोर्ट ये दी है डॉक्टरों ने 14-15 दिन में ठीक होगी। दहशत में ये चला रहे हैं अभी, ये चला रहे हैं। किस वजह से उसकी ये हालत है? ये जो लोग हैं पीछे से अमीर, इनका बैकग्राउंड क्या है? इनका जो है ये गांव में बदमाश है, ये दिल्ली आन के प्लॉटों पर कब्जा करने लगे, प्लॉट घेरने लगे। इनकी साइड चलती है ओखली के अंदर और 2 नंबर में, समझे, और कहते हैं थाने को हम खरीद लेंगे 1 मिनट में। और इनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, ये सच्चाई है। अभी फैजान ने गोलियां चलाई थी 2 साल पहले, शादी के 1 साल बाद ही, 2-4 महीने बाद, मुझे याद नहीं है सही से, इसने गोलियां चलाई थी। उसने बाहर से बाहर, तो उसके बाप ने जमानत करा ली। वो लड़का कहता 36 केस लड़ रहा हूँ और कुछ भी उखाड़ के दिखा दे अब भी लड़ लूंगा। और लौंडे पर 10 केस है, हाजी बाबू पे भी केस है, छीनूंगा। इतनी बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करी है। 1 महीने से लड़की बंद थी। आपने इसी डर से क्या इनकी शिकायत नहीं करी? नहीं डर की वजह से नहीं करी, थाने को 10-20 लाख रुपए बच्चे है ना, मेरे 4 बेटे और मेरे छोटे छोटे सब 4 बेटे और उसके लौंडे पिस्टल ले लेके भाग रहे हैं। छोटा है ना, वो उसको भी खतरा दिखा रहा है, धमकियां दे रहा है। इससे पहले भी कोई घटना हुई थी आपके साथ? नहीं पहले भी मारपीट करी लड़की के साथ, कई बार लड़की के साथ मारपीट कर चुके हैं। जैसे पुलिस का नाम लेकर 10 बार मारपीट कर चुकी है। 10 अब आप अमन न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तेरे बाप से ये चाहते हैं कि हमारा का नाम है इंसाफ हो, हमें का नाम है हमारी मदद करी जावे, थाना भी और अपना जो अपने मीडिया भी हमारी मदद करी जावे। ये कहता है कि तेरी दिल्ली छुड़ा दूंगा, तेरे बाप भैया की दिल्ली छुड़ा दूंगा, ताकत नहीं है थाने तक भी जाने की तेरे बाप में। मेरे बच्चों को खतरा है उसके बेटे से, बदमाश लड़के हैं उसके। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे फैजान निजवान दोनों खतरा है। और दूसरा वो भी धमकी देता है, इनूस भी है और ये भी है, का नाम है उसका इनूस भी, इकराम भी। पुलिस मिली हुई है, तभी तो गुलाम कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, फिर भी इनकी जमानत बाहर से बाहर हो रही है। वो कहता है मैं जेल नहीं जा सकता हूँ, एक बार भी मेरे बाप पे इतना पैसा है, इतना पैसा है मेरे बाप पे। ओखले का बहुत बड़ा बिल्डर है जी, हर आदमी तब अब तक इन लोगों ने कितने कब्जे किए हुए हैं? बहुत कब्जे प्लॉटों पे, बहुत कब्जे कर रखे हैं प्लॉटों पे, बहुत कब्जे। पूरे ओखले से इंक्वायरी निकाली है हाजी बाबू आदमी कैसा है, प्लॉटों पे बहुत कब्जे कर रखे हैं। अमानत के पास भी हम गए थे, जब पहले मारपीट करी अमानतुल्लाह जो उनके पास भी हम गए थे, कोई हेल्प नहीं मिली। अमानतुल्लाह के सामने भी सब कुछ हुआ है। समझे, लड़की को भेजिए कई बार अमानतुल्लाह ने, भाई लड़की को भेज दो, समझा पूरी का, मैं बाप हूँ लड़की का, मैं समझा अमानत के कहने से भेज देता हूँ लड़की को। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं शहाबुद्दीन, ये मेरे दोस्त हैं काले माली उर्फ अब्दुर्रहमान। इनकी बच्ची तो बहुत जुल्म हो रहा है और जो भी आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, ज़्यादा हो रही है। कुछ भी हो सकता है बच्ची के साथ, अभी कोई एक्शन नहीं लिएगा। ये माँ बाप डरे हुए हैं, बेटी के जो इसके बच्ची के भाई हैं ये डरे हुए हैं, कारोबार सब छूटा हुआ है इनका। सीधे लोग हैं, दोनों की वेरीफाई करी जाए, उसकी बैकग्राउंड कैसा है, इसका अब्दुर्रहमान का बैकग्राउंड कैसा है, यहाँ से लेकर बरड़खेर तक जहाँ के वो लोग हैं, इन पर लाइसेंसी हथियार हैं, पिस्टलें हैं। ये हमारी भाभी खड़ी हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा बहुत ज़्यादा, देखा जाए किस्म का। बच्ची को कमरे में बंद कर दिया जाता है। एक दफ़े शादी में ले गया ये लड़का जो मेरे भाई का दामाद है, एक भैंस काट के उसके आगे सर रख दिया पूरा। ये पहले की बात है, 1-2 दफ़ा नहीं, एक जिम्मेदारों को बिरादर ने 4 बार भेज दिया, इन्होंने सब्र करा मेरी भाभी भैया ने कि चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, 2 बेटे हो गए, समझे। दौलत में वो अंधा है, वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करा सकता है बच्ची के साथ में। लिहाजा ये है मेरी मीडिया की से गुजारिश है, थोड़ा सा देखा जाए, इस बच्ची का साथ दिया जाए, और बच्ची मौत और जिंदगी के बीच में है, बिल्कुल समझे। इसके लिए दुआ करी जाए। लास्ट टाइम इसकी जिम्मेदारी पे भेजा था हाजी राशिद के, कह रहा था तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा।
वो अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाता, फिर मुकर जाता। हाजी बाबू और वो दोनों मिले हुए रहते हैं हमेशा। उसकी बीवी भी और वो भी, उसकी बीवी भी, सब दोनों बहने वो तो एक साथ मिल के रहते हैं। आखिरी बार उसी की जिम्मेदारी के बेस पे भेजा था। अभी साल में आया तो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, कह रहा है ड्रामा कर रही है, पागल बन के दिखा रही है, पागल बन के दिखा रही है। मेरी बेटी को बोल रहा है वो पागल बन के दिखा रही है, कुछ नहीं हुआ उसको। अब आप अमन न्यूज़ के माध्यम से जनता और सरकार को और पुलिस प्रशासन तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? वह हमारी मदद करिए बस, हमारी हेल्प हो, हमारी बच्ची के लिए इंसाफ हो, उसके साथ जो भी हुआ उसको, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उसके हाजी बाबू को, उसकी बीवी को, उसकी बेटियों को, उसके बेटे को, जिन लोगों ने करंटली उन्हें परेशान किया है, टॉर्चर किया है, मारा है, पीटा है। 1 महीने से कमरे में बंद थी बच्ची, बता नहीं रही थी डर की वजह से कुछ भी। मेरे पास आई थी एक बार 2 घंटे के लिए, तो बहुत घुट के रो रही थी, बेटा क्या हुआ, नहीं बता रही थी कुछ भी। वो कहती है 2 बेटे छीन लेगा। वो कहता है ए तेरे बाप में ताकत नहीं है, कोर्ट तक भी नहीं जाएगा तेरे बाप, तो मेरे हाथ में ऐसे ही दे जाएगा डर की वजह से बच्चों को। सब्जी बड़ी 3-4 दिन से बच्चे से मिलने नहीं दिया, बड़े वाले से 2 और 1 महीने से बंद कर रखा था। अभी हॉस्पिटल में आई है, अभी अपने डॉक्टर से बात करो, कह रही है मैंने रोशनी 1 महीने में देखी है बाहर की। तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब हो गई। हाजी राशिद का फोन आया, हाजी बाबू का जो छोटा भाई है, हम उसके कहने से चले गए। जाने के बाद में क्या हुआ, मेरी घरवाली, मैं, मेरा बेटा, हम चले गए वहाँ पे। हमें बंद करके मार लगा दी। दोनों बेटे मेरे बेटे से चिपट गए, मारो मारो, पुलिस को बुलाओ। रात को 1:30 बजे उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हम नहीं गए, उन्होंने खुद बुलाया, भाई तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, तुम आ जाओ। हमें फ़ोन करके बुलाया, रिकॉर्डिंग मेरे पास है उसकी। दोनों बेटे, एक फैजान, निजवान, हमारे बेटे से चिपट गए। उसकी हाजी बाबू की लड़की है गुलफिसा, वो और हनीफा, और उसकी निजवान, दोनों बेटे चिपट गए। उनने दोनों से चिपट गए, मेरी घरवाली से चिपट गए दोनों, जो लेडी से ही हो। मेरी चप्पल वहीं पे छूटी, मेरा दुपट्टा वहीं छूटा, मेरा फोन वहीं पे छूटा। मैं नंगे पैर आई अपने घर तक, हम लोग नंगे पैर आए वहाँ से। जो बात है, जो हक बात है, इंसाफ का। और बहुत बड़ा बिल्डर है ओखले का, हाजी 100 बाबू नंबर नाम कॉल है। करी हमने। कहना चाहेंगे आप? जो हाजी बाबू है, पीछे से बदमाश आदमी है, कुछ भी नहीं। यहाँ आज से 10 साल पहले बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा, हजारों करोड़ रुपए का आदमी है। हजारों करोड़ रुपए का आदमी है। आपका नाम है बिल्डर में, साइन बाग में जो साइडें चल रही हैं उसी की ज़्यादा चलती हैं, और अब्बू फैल में चलती हैं, और कंचा कुंज एक इलाका बना, अभी कंचा कुंज में उसकी साइडें चल रही हैं। जो भी इसको हमारी बेटी की सपोर्ट में खड़ा हो रहा है, उसको धमकी दी जा रही है, उसको गोलियों के, उसके घर के बाहर गोलियां, फुल माफिया आदमी है, माफिया फायरिंग की गई है। कोई हमारी बेटी के सपोर्ट में बोले, कोई कारी सुफियान, उनके घर के बाहर गोलियां चलाई हैं, और उनको रिकॉर्डिंग, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग उन्होंने सेंड कर दी है, वो रिकॉर्डिंग आप ले लो, वो रिकॉर्डिंग भेजिए धमकियों की और उसको खरीदने की, कि बताओ 1 मिनट में तुम्हें खरीद लूँगा, कितने में लोगे, खुश कर दूंगा तुम्हें, तुम हमारे लिए एक झूठी वीडियो बना दो। मेरा इनसे इंसाफ कराओ, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए पूरी फैमिली को। गुंडे माफिया हैं, बिल्कुल खुला फायरिंग करते हैं। अभी गांव की भी इनके पास वीडियो है मेरे पास, जो गांव में भी इन्होंने फायरिंग करी है अभी 1 साल पहले। इनके गांव में भी जो चाचा ताऊ के लड़के हैं, वो भी अभी 1-1 साल में छूटकर जेल से आए हैं बाहर। पर ये हाजी बाबू ज़्यादा ताकतवर है, ये ज़्यादा पैसे वाला है, इससे पुलिस बिकी हुई है। ये कहता है कोर्ट भी बिका हुआ है, मेरे घर में मेरे वकील है, घर में मेरे डॉक्टर है, तू है क्या, तू क्या कर लेगा। जी आप लड़की के कौन है? मैं भाई हूँ जी। तो हमें मारने की धमकियाँ दी जा रही है। हमें फैज़ान है, रिजवान है, ये हमें खुला धमकियाँ दे रहे हैं कि तू जाम लगा वहाँ मारेंगे। हमें खुला मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। बदमाश बनते हैं। हाजी बाबू इनका बाप है, वह ये झगड़े करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ों की बातें करते हैं, और हमें मारने की धमकी दे रही है। हमें जान का खतरा। ये बच्चा जो बोल रहा हमारा भतीजा, इसकी वेरीफाई करिए, काले माली के बच्चे कैसे हैं और हाजी बाबू के बच्चे कैसे हैं। इसकी कोई शिकायत आज तक नहीं है इलाके पर। उनकी शिकायतें देखी जाए, उनकी कितनी कंप्लेंट है उनके खिलाफ, पूरी वेरीफाई करिए। मेरे हस्बैंड के थाने में कंप्लेंट नहीं है। बारे में पूरा साइन बाग बता देगा आपको, काले माली के बच्चे कैसे, हाजी बाबू के कैसे। लेकिन उनके खिलाफ मैडम कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उनके पैसे के बल पे, उनके बदमाशी के बल पे। अभी 2 महीने पहले उसके खानदान में मर्डर हुआ यूपी के अंदर, जहाँ के वो पीछे से रहने वाली। और हो सकता है ये मुझ पर भी झूठे केस लगवा दे हाजी बाबू, हो सकता है मैडम। जो इस वजह से कि मैं अपने भाई की, अपने बच्ची की, भतीजी की सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर पैसे जो भी इनका सपोर्ट कर रहा है उसे मारने की धमकियां दे रहा है।
अभी मैम, एक ने मेरा हमारा बच्चा सपोर्ट करा ये- तो उसे धमकियां दे रहा है, ये हमारा जो भी हमारा साथ दे रहा है उसे धमकियां दे रहा है कि तुझे मारेंगे वरना हमारे साथ रहे। अस्पताल से अंदर खाने की रिपोर्ट में मैंने वीडियो नहीं बनाई, जो गार्ड है उनके नंबर लिए जा रहे हैं, क्या मतलब है? समझ गए? उनके जो खास लोग हैं उनका क्या मैटर बनता है उनसे नंबर लेने का? क्या बच्ची पे यहाँ भी कोई उसके साथ करने का उसका मैटर है? एक गार्ड है मेरे सामने नंबर लिया उसके एक खास आदमी हाजी ने, आमीन ने। समझ गए? मैंने खुद देखा है। तो ये कौन सा तरीका है? नहीं, वो क्या चाह रहा है गार्ड बता अभी देगा इस ना, बात से? मुकाम अभी हाजी बाबू का दिल नहीं भरा क्या? क्या बिल्कुल जान से मार के जब उन्हें हज्जन को और हाजी को फोन करता कि अपनी बेटी उठा के ले जाओ, 4 बार बिरादरी लाइन से एक पंचायत हुई, इन्होंने भाभी भैया ने हमारे ने भेज दिया, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। आज 2 बेटे हो गए माशाल्लाह, तू दादा बन गया, ये नाना बन गए। तो ये ऐसा थोड़ा ही होता है, कोई जानवर को भी नहीं मारता। आप देखिए, गैर कौम को देखिए आप। अब आप क्या चाहते हैं? अब यही है मैडम, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ मीडिया के से, यही जो जायज बात है, जो भी है, इनका सपोर्ट करी जाए, इनका साथ दिया जाए। आज तक अभी तक कोई इलाके का जिम्मेदार पूछने नहीं आया। यहाँ आते हैं, पानी पी, चाय पी, चले गए, तसल्ली। ये तो माँ बापों के दिलों से पूछो, भाई के दिल से पूछो क्या बीत रही है, जिसके कलेजा का टुकड़ा आज चरपाई पे लेटा हुआ है, इनका फूल कोई कमी नहीं आप करी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही इनके साथ सख्त कार्रवाई करी जाए, जो आगे को कोई बेटी वाले का दिल नहीं दुखे, किसी बेटी वाले के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हो, और इनकी वजह से उनका दिल खुश हो बेटी वालों को कि आज इनको काले मालिक को और हज्जन को इंसाफ मिला है। जी, अब आप सब क्या चाहते हैं? मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। जैसा उसके साथ मारपीट बंदिश बना के उसका माइंड का संतुलन बिगाड़ा गया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। घर में उसको हर एक बंदा मारता है, हर एक बंदी मारती है। हाजी बाबू गंदी गंदी गालियाँ बकता है, पेट में लाते मार रहा है लड़का, कभी दिमाग में घूसे मार रहा है उसके, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हम बस जैतपुर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं हम बस। जैतपुर थाने में भी कंपनी ने हाजी बाबू की एक प्लॉट पर कब्जा करा। एक औरत ने मारा बहुत बुरी तरीके से हाजी बाबू को, आज से 2-2.5 साल पहले। उसकी कंप्लेंट लिखाई जावे जामिया थाने में, लौंडी के नाम की, रिकॉर्ड निकाले जाएं। समझे? उसके पिछले रिकॉर्ड है, जितने रिकॉर्ड है वो सबके रिकॉर्ड निकाले जाए, बेटे के भी और उसके भी। निजवान को अभी वहाँ मारा है, किस जगह मारा है वहाँ पे, किसी लड़की के घर में तम्मू नगर में, रात तम्मू में नगर में मारा है अभी निजवान को, छोटे लड़के को हाजी बाबू बंद के करके तम्मू नगर मारा। में। किसी लड़की के घर में जबरदस्ती घुस गया था, उसको बंद करके मारा। वो भी वीडियो मिल जाएगी, और वायरल हुई थी। और फैजान पे 10 केस है, 10 और उस पर कब्जा करते हैं, प्लॉटों पर ये कब्जा लोग करते हैं। माफिया हैं, बदमाश है, गुंडे, खुला शाहीन बाग 4 नंबर से आगे आप वेरीफाई करेंगे, 200-500 गज के प्लॉट जो कई करोड़ रुपए की कीमत की आज के टाइम में, उस पर इसकी सीलें लगती है, लेकिन इसकी इतनी पहुंचे ऊपर तक, इसकी इतनी पकड़ है, वो सील इसकी 2 मिनट में टूट जाती है, और उस पर फिर दोबारा से कंस्ट्रक्शन काम चालू कर देता है। क्यों कि इस पर पैसे की, प्रशासन की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है ना नेताओं की, और आप लोग समझते हैं इस बात को। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।